कल हमने 152 क्रमांक श्लोक से हाँ। कल हमने देखा था। ठीक है। हो रही इसके है कल। पहले हमने हम्म लव आदि 8 राजाओं के विषय में देखा था। और कल हमने अशोक, जो कि शकुनी का प्रपौत्र था, और शचीनर का प्रपितृव्यज, मतलब अपने चाचा के चाचा से उत्पन्न जो थे, वो अशोक थे। अशोक के पुत्र हुए थे फिर आगे जलौक। और जलौक के जो गुरु का नाम हमने देखा था वह अवधूत था। अब फिर उस जलौक राजा ने क्या किया था, प्रदेश में, कश्मीर प्रदेश जो था, वहां पर जितने भी म्लेच्छ इत्यादि जाति के लोग थे उनका नाश कर दिया था, और वो स्थान बाद में उज्जट डिम्ब नाम से प्रसिद्ध हुआ था। फिर उसके बाद उनकी जो पत्नी है जलौक की, उनके विषय में भी वर्णन आया था कि उनकी पत्नी है ईशान देवी, और उन्होंने प्रदेश के द्वारों पर मातृ चक्र का निर्माण करवाया था। ये भी हमने कल देखा था। और अंतिम में अपनी पत्नी सहित जो जलौक राजा था, उसने चीरमोचन नाम के तीर्थ में समाधि ले ली थी, और वो शिव स्वरूप में ही विलीन हो गए थे, मोक्ष को प्राप्त हो गए थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं जलौक, जो कि अशोक का पुत्र हुआ। उसके बाद 153 क्रमांक श्लोक से क्या कह रहे हैं। अथाशोक कुलोत्पन्नो यद्वा अन्याभिजनोद्भवः भूमिम दामोदरो नामो जुगोप जगति पतिः। अब उनके बाद अशोक के वंश में उत्पन्न कह रहे हैं, अशोक कुलोत्पन्न यद्वा, अथवा अन्याभिजनोद्भव, दूसरे अन्य वंश में, अभिजन यानी वंश, अन्य वंश में उत्पन्न दामोदरो नाम, दामोदर नाम का राजा हुआ। कहाँ पर? कश्मीर में। अब इसके पहले भी एक दामोदर प्रथम हुए थे, और ये जो जलौक के बाद जो आ रहे हैं वो दामोदर द्वितीय, वो जो थे गोनंद प्रथम के पुत्र थे, दामोदर प्रथम। और ये हैं अशोक के बाद जलौक, जलौक के बाद ये आ रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी भ्रम की स्थिति है। वो कह रहे हैं अशोक के कुल में उत्पन्न हो सकते हैं, अथवा दूसरे वंश में भी उत्पन्न हुए होंगे। तो उन्होंने दोनों की यहाँ पर चर्चा की है, कि अशोक वंश में उत्पन्न, अथ अशोक कुलोत्पन्नो, यद वा, अथवा अन्य अभिजनोद्भव, दूसरे वंश में उत्पन्न। कश्मीर देश का राजा कौन हुआ? दामोदर। आगे कहते हैं, रिद्धया ज्वाज्वलितस्य उच्चैर्माहेश्वर शिखामणेः अद्यापि श्रूयते यस्य प्रभावो भुवनाद्भुवः भुवनाद्भुतः। इसके बाद कह रहे हैं कि वह जो दामोदर था वो कैसा था? रिद्धया, वो धन धान्य से संपन्न था। और ज्वाज्वलित अर्थात तेजस्वी राजा कैसा था? उनका प्रभाव अद्भुतः प्रभावः, अद्भुत प्रभाव से युक्त था। और कैसा था? माहेश्वर, माहेश्वर की चर्चा पहले भी आई थी कि माहेश्वर ये शैव संप्रदाय के थे। तो शैव में शिखामणि हैं अर्थात श्रेष्ठ हुए हैं। तो शैव श्रेष्ठ, धनाढ्य, रिद्धया, धन धान्य इत्यादि से संपन्न, और क्या? तेजस्वी। इस प्रकार के राजा का जो प्रभाव, अद्भुत प्रभाव, अद्भुत प्रभाव अद्यापि श्रूयते, आज भी सुना जा रहा है लोगों के द्वारा। फिर आगे कह रहे हैं, हर प्रसाद पात्रेण सच्चरित्रानुरागिणा बबंध सुखिना सख्यम येन वैश्रवणः स्वयं। तो आगे कह रहे हैं, हर प्रसाद पात्रेण मतलब शिव की कृपा का पात्र, है ना, शिव की प्रसाद से। और सच्चरित्रानुरागिणा, जिस जिस जिन राजा का केवल सच्चरित्र में ही अनुराग हो, अर्थात सदाचार में ही जो अनुराग रखता हो, ऐसा अनुरागी, उस राजा ने क्या किया? स्वयं वैश्रवणः, वैश्रवण अर्थात होता है कुबेर, अर्थात विश्रवणस्य अपत्यम वैश्रवणः, विश्रवण का अपत्य अर्थात बेटा कौन है? कुबेर। तो
जो दामोदर राजा थे, उस राजा के साथ स्वयं कुबेर ने क्या किया था? सुखिना सख्यम बबंध, प्रसन्नता पूर्वक मानो मित्रता कर ली हो। जो दामोदर राजा थे वो इतने धनाढ्य थे कि ऐसा लग रहा था मानो कुबेर ने स्वयं उनके साथ मित्रता कर ली हो। फिर आगे कह रहे हैं, सूदे दामोदरिये दामोदरिये, नहीं, इसके पहले हाँ एक छूट गया है। कुबेर इव यो राज्ञम अगृह स्वाज्ञा विधायिनः आदिश्य गुह्यकान् दीर्घम गुद्ध सेतुम अबंधयेत्। क्या कह रहे हैं? कुबेर इव, कुबेर के समान, ये जो हुए दामोदर है ना, राजाओं में श्रेष्ठ किसके समान है? कुबेर के समान। उस भूपति ने क्या किया? गुह्यकान स्वा स्वाज्ञा विधायिनः गुह्यकान, स्व आज्ञा, अपनी मतलब स्वयं की, मतलब दामोदर की आज्ञा को मानने वाले, आज्ञाकारी है ना। गुह्यकान, गुह्यक का अर्थ होता है यक्ष। तो यक्षों को उन्होंने क्या किया? आदेश दे करके या उनको नियुक्त कर करके उनने क्या किया? गुद्ध सेतु अबंधयत, उन्होंने गुद्ध सेतु, एक बांध का निर्माण करवाया। बांध का निर्माण आगे बताएंगे कि क्या प्रयोजन है। तो बांध का निर्माण करने के लिए उन्होंने क्या किया? यक्षों को नियुक्त किया, यक्ष को नियुक्त किया उसने। अब ये जो यक्ष जो होता है वो एक पौराणिक जाति होती है। जिस प्रकार से देवता, राक्षस, किन्नर, पिशाच, इस प्रकार से जो होते हैं ना अलग अलग जाति, तो इस प्रकार से एक यक्ष भी एक पौराणिक जाति है। और ये जो यक्ष हैं वो प्रकृति के संरक्षक या धन संपत्ति के संरक्षक इनको कहा जाता है। और ये जो यक्ष हैं, इनको कुबेर के अनुचर कहा जाता है, सेवक। यक्ष जो होते हैं वो कुबेर के अनुचर कहलाते हैं, है ना। और ऐसा भी कहा जाता है यक्षों के जो राजा हैं वो कुबेर हैं। तो ये यक्ष की चर्चा आपने मेघदूतम के बारे में, जो कालिदास का एक खंड काव्य हुआ है, तो उसमें भी आपने सुना होगा कि वहां पर भी जो कथा आती है मेघदूतम में, तो वहां पर यक्ष ही है। तो यक्ष को कुबेर के द्वारा शाप दे दिया जाता है। क्यों? वो अपने कार्य में प्रमाद करता है ना। वह अपने पत्नी में ही उस जिस समय उसको सेवा देनी होती है कुबेर को, तो उसको छोड़ करके वो अपनी पत्नी में अनुरक्त रहता है। तो उसको कुबेर शाप दे देता है 1 वर्ष पर्यंत तक, कि वो उस अलकापुरी जो कुबेर की नगरी थी उसको छोड़ करके उसको शाप देते हैं कि तुम पृथ्वी लोक पे जाओ। तो पृथ्वी लोक पर पे वो रामगिरी पर्वत पर 1 वर्ष का यापन करता है। और जो रामगिरी पर्वत जो है वो वर्तमान में नागपुर में स्थित है, रामटेक, वही रामगिरी पर्वत कहलाता था और अभी वो रामटेक नाम से जाना जाता है। तो वहां पर भी जो यक्ष की चर्चा आई थी वो भी एक पौराणिक जाति ही है। तो अब यहाँ पर देखो एक कितनी प्रासंगिकता कल्हण ने बताई। एक तो कुबेर के समान बताया किसको? ये दामोदर को। और वो दामोदर के द्वारा कह रहे हैं कि उन्होंने गुह्यकों को नियुक्त किया ये गुद्ध सेतु बनाने के लिए। तो कुबेर और यक्ष का संबंध है। कुबेर, यक्षों का राजा है कुबेर, और कुबेर के समान ही किसको कह रहे हैं? दामोदर को। तो दामोदर ने भी यहाँ पर यक्षों को नियुक्त किया है गुद्ध सेतु को बांधने के लिए। गुह्यकान दीर्घम गुद्ध सेतु अबंधयत। आगे देखते हैं, सूदे दामोदरिये यत्तस्यासित स्वकृतं पुरं सेतुना तेन तत्रेच्छत् कर्तुम सोम्भ प्रतारणम। अब उसका प्रयोजन बता रहे हैं कि गुद्ध सेतु का निर्माण वो क्यों करवाना चाहते थे। तो उन्होंने बताया कि एक उस कश्मीर प्रदेश में एक सूदे दामोदरी, एक दामोदर सूद प्रदेश था कश्मीर में। तो उसने उस कश्मीर प्रदेश में एक नगर बसाया था दामोदर सूद, अपने नाम का ही। तो उसमें वो क्या करना चाहता था? तेन सेतुना, उसके द्वारा, उस सेतु के द्वारा ना, वो जो गुद्ध सेतु का निर्माण वो जो करवाना चाहता था, सेतु के द्वारा वह तत्र इच्छत कर्तुम सोम्भ प्रतारणम, अम्भ यानी जल, जल का प्रतारण मतलब जल को पार ले जाना। किसके द्वारा? सेतु के द्वारा। तो वो सेतु के द्वारा वह जल को उस दामोदर सूद प्रदेश में पहुंचाना चाहता था, है ना, गुद्ध सेतु के माध्यम से, जो कि उसने आदेश दिया था। किसको नियुक्त किया था उन्हें? गुह्यकों को। फिर आगे कह रहे हैं,
हितं लोकोत्तरं किंचित चिकीर्षोरुन्नतात्मनः रोहन्तीहाधिक प्रत्युहा मित पुण्यतया नृणाम। अब वो कह रहे हैं आगे कि हितम लोकोत्तरम, हितम यानी कल्याण, लोक कल्याण करने के लिए या जनता के कल्याण, जो कल्याण के लिए कोई कार्य यदि कोई करता है कोई पुरुष, तो क्या होता है, पुण्य अल्प पुण्यतया, मित पुण्यतया। मित अर्थात होता है अल्प, तो पुण्यों की अल्पता वशात क्या होता है उसमें विघ्नम, यहाँ पे लिखा है रोहंती हाधिक प्रत्युहा, प्रत्युहा अर्थात होता है विघ्न। तो कोई ना कोई विघ्न उत्पन्न हो ही जाते हैं, मतलब ऐसा बहुत बार हम लौकिक उदाहरण भी हम लोग देखते हैं कि कोई भी यदि कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं तो कोई ना कोई विघ्न उपस्थित हो ही जाते हैं। तो इस प्रकार से वो सूक्ति भी प्रसिद्ध है, श्रेयांसी बहु विघ्नानि। जो भी हम श्रेष्ठ कार्य या अच्छे कार्य करने जाते हैं तो बहुत सारे विघ्न हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बताया है कि वो जो दामोदर राजा है वो उस सेतु का निर्माण करने जा रहा है और बहुत सारे उसको विघ्न उत्पन्न हो गए हैं। फिर आगे बता रहे हैं, सही कार्य तुम यक्षैर यतते स्म स्वमंडले दीर्घान अश्ममयान सेतुन तोय विप्लव शांतये। आगे भी इसी को अपने प्रयोजन को बता रहे हैं कि स्वमंडले अपने मंडल में, अर्थात कश्मीर मंडल में जो दामोदर देश एक प्रदेश उन्होंने जो नगर का निर्माण कराया था, तो वहां पर तोय विप्लव शांतये, जो जलाभाव, जल का अभाव हो गया था, उस उपद्रव को, विप्लव उपद्रव की शांति के लिए या जल के अभाव को या जल की कमी की पूर्ति के लिए वह क्या करना चाहता था, यक्षई ही, यक्षों के द्वारा वो उस सेतु का निर्माण करवाना चाहता था। और कैसा करवाना चाहता था, लिखा है दीर्घान अश्ममयान, दीर्घ बड़े बड़े पत्थर, अश्म यानी पत्थर, पाषाणमय पत्थरों के द्वारा उस सेतु का, मतलब दृढ़, ऐसा भी नहीं कि वो एकदम टेम्पररी होगा, तो वो दृढ़ पाषाणमय, पाषाण से निर्मित दृढ़ सेतु का बनवाने का क्या कर रहा है, यतते, अर्थात प्रयत्न कर रहा था, किसके द्वारा, यक्षों के द्वारा। फिर आगे कहते हैं, तपो विभूतयो चिंत्या अचिंत्या द्विजानाम उग्र तेजसाम तादृशाम अपि ये कुर्युः प्रभावस्य विपर्ययम्। फिर आगे कह रहे हैं, जो तपस्वी ब्राह्मण होते हैं, तपो विभूतयः, जो तपस्वी ब्राह्मण होते हैं, उनकी जो विभूतियां, तपस्वी ब्राह्मण की जो विभूतियां होती है वो कैसी होती है, अचिंत्य, वो अचिंतनीय होती है। वे क्या करते हैं, तादृशाम अपि ये कुर्युः प्रभावस्य विपर्ययम्, तो उनके जो तप का प्रभाव होता है वो कैसा होता है, वह राजा के संपूर्ण जितनी भी उसकी राजलक्ष्मी है या उसका शासन है, जिस प्रकार से वो अपने शासन को चला रहा है, तो वो जो ब्राह्मण की जो तप है, उस तप का प्रभाव क्या होता है, इसका फल स्वरूप में वो किसी भी राजा का जो शासन है उसको नष्ट कर सकता है, मतलब इतनी उसके तप का प्रभाव होता है। आगे कह रहे हैं, दायादादिर बलिर्नष्टा दृष्टा भूयः समुत्थिता श्रीर्विप्रा विप्र अवज्ञया राज्ञाम अपुनः संभवा पुनः। अब ये एक सूक्ति है, अर्थात एक अच्छा वचन है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि दायाद आदि ही बलिर्नष्टा भूयः समुत्थिता, जो पैतृक संपत्ति होती है उस वो यदि किसी शत्रु के द्वारा उस संपत्ति को यदि वो शत्रु यदि अपहृत कर लेता है, चुरा भी लेता है, तो राजा कालांतर में, मतलब बाद में उस गत संपत्ति को फिर से कमा सकता है ना, मतलब वो युद्ध में जीत करके इत्यादि और भी अन्य प्रकार से उस संपत्ति को वो कमा सकता है, वापस ला सकता है। किंतु यदि जब श्री श्री ही विप्र अवज्ञया, यदि किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया, अवज्ञया अर्थात होता है अपमान, किसी ब्राह्मण के अपमान या उनका तिरस्कार करने के बाद यदि उस राजा की श्री ही, अगर वो लक्ष्मी गतः, जब वो लक्ष्मी एक बार यदि चली गई तो पुनः पुनः असंभव, अब पुनः संभवा पुनः, फिर से उसको प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है। यदि किसी ब्राह्मण का तिरस्कार कर दिया और यदि वो ब्राह्मण यदि क्रुद्ध हो गया तो उसके शाप के वशात वह राजा जो होता है अपने राज्य को
राज्य का नाश भी हो सकता है, और वो फिर से उस अपनी संपत्ति को वापस प्राप्त करने में उसको दुर्लभ हो जाता है, मतलब वो नहीं प्राप्त कर सकता। फिर आगे कह रहे हैं, श्राद्धार्थम उत्थितः स्नातुं द्विजैः कैश्चित् बुभुक्षितैः प्राक् स्नानात् भोजनम राजा स कदाचित अयाच्यत। अब यहाँ से कथा का आरंभ होता है नूतन। अब यहाँ पर कह रहे हैं, एक बार कैश्चित बुभुक्षितैः द्विजैः श्राद्धार्थम उत्थितः स्नातुम, एक बार वो जो राजा था, राजा किस राजा की बात चल रही है? दामोदर, दामोदर द्वितीय, जो कि जलोक के बाद है ना। तो दामोदर द्वितीय एक बार क्या कर रहा था वो राजा? श्राद्धार्थम, श्राद्ध के निमित्त, स्नातुम उत्थितः, मतलब स्नान करने के लिए वह जा रहा था एक बार। कौन? राजा दामोदर। श्राद्ध के निमित्त कहाँ पर जा रहा था? बितस्ता नदी, वहां पर एकमात्र नदी का उल्लेख आया बितस्ता, जिसको वर्तमान में झेलम भी कहा जाता है। तो वो स्नान करने जा रहा था श्राद्ध के निमित्त। इतने में क्या हुआ? केश्चित बुभुक्षितैः द्विजैः, तो कुछ द्विज अर्थात ब्राह्मण आए, बुभुक्षितैः, वह भूख से व्याकुल थे, तो भूखे ब्राह्मण उसके पास आए। आगे क्या हुआ? प्राक स्नानात भोजनम राजा स कदाचित अयाच्यत, तो जो राजा आए थे उनके पास, तो प्राक स्नानात मतलब स्नान के पूर्व ही उससे भोजन की याचना कर, अयाच्यत मांगा। उन ब्राह्मणों ने, मतलब वो राजा श्राद्ध के निमित्त स्नान करने के लिए गया था, पर स्नान के पूर्व ही वो ब्राह्मण आ गए, भूखे थे काफी, तो उसके पहले ही वो भोजन मांगने लगे, याचना करने लगे। फिर आगे क्या हुआ? ययासुना वितस्तान्तर यदा तेनावधीरितं तदा प्रभावात् ते तस्य ताम धूनिम अग्रतो व्यधुः। तो जब उन्होंने भोजन की, वो जो भूखे ब्राह्मण थे उन्होंने भोजन को मांगा, तो ये जो राजा दामोदर थे, राजा ने उनका क्या किया? तेना अवधीरितम, राजा के द्वारा उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मतलब उन्होंने क्या करा? उन वो जो ब्राह्मण थे उनकी बात का तिरस्कार कर दिया। और फिर क्या हुआ? वितस्ताः अन्तः यदा प्रभावात् ते ताम धूनिम अग्रतो व्यदुः, धूनिम अर्थात होता है नदी। तो उन्होंने क्या किया? अपने प्रभावात मतलब अपने तप के प्रभाव से या बल से उन्होंने क्या किया? वितस्ताह, वितस्ता नदी को अग्रतो मतलब उसके अग्र मतलब सम्मुख ही उसको प्रकट कर दिया ला करके। उन ब्राह्मणों ने अपने तप बल से या तप के प्रभाव से वो जो बेतस्ता नदी में स्नान करने के लिए जा रहा था, तो उसके सामने ही लाकर वो नदी प्रकट कर दी कि ये लो, अब ये बेतस्ता नदी है, तुम यहाँ पर स्नान कर लो और हमें भोजन दो। अभी आगे इस बात को कहेंगे। सेयं बेतस्ता दृष्ट्वा एनाम भोजयस्मान तैः इति उक्तोऽपि मायाभीताम् अज्ञासोत्सरितादृतम्। अब उन्होंने क्या कहा? वो जो ब्राह्मण द्विज द्विज थे, उन्होंने कहा सा इयं बितस्ता, ये वही बितस्ता नदी है जिसपे तुम श्राद्ध के निमित्त स्नान करने जा रहे थे, तो ये वही बितस्ता नदी है। तो तुम क्या करो? दृष्टवा एनाम, इस नदी को देख करके, है ना, दृष्टवा एनाम, इस नदी को देख करके भोजयास्मान, हमको क्या करो? भोजन दो, भोजन प्रदान करो। तो इस प्रकार से उक्ता अपि, कहने पर भी, इस प्रकार द्विजों के द्वारा इस प्रकार का वचन कहने कहने पर भी, माया विहिताम, तो उस राजा ने क्या समझा कि इन्होंने जो इस नदी को प्रकट किया है वो एक माया है, मतलब एक प्रकार से जादू का खेल है, या उन्होंने उसकी मति विभ्रम कर दी, है ना। तो वो उसको सत्य नहीं समझ रहा, वो समझ रहा है कि एक माया है, माया के द्वारा उन्होंने इस एक नदी है उसको प्रकट कर दिया है। तो उसने फिर से मना कर दिया कि नहीं, मैं बिना स्नान किए मैं आपको भोजन नहीं दे सकता। आगे वही बोल रहे हैं, भोजम ददामि न स्नात अस्नातो, मैं बिना स्नान किए आपको भोजन नहीं दूंगा। ये कौन कह रहा है? दामोदर। विप्रः सरपत सांप्रतम तेन इत्युक्ताः तमशपं ततः सर्पो भवेदिति ते। फिर इस प्रकार के अब उसने वचन कहे कि मैं तुमको बिना स्नान किए भोजन नहीं दूंगा। तो ब्राह्मण उनको क्रोध आ गया, है ना। तो क्रोध में आने के बाद
वो जो ब्राह्मण थे उन्होंने क्या किया, सर्पत सांप्रतम, अब अभी इसी वक्त तुमको मैं क्या करते हैं, शपम अशपम, हम तुमको शाप देते हैं कि क्या, सर्पो भवेत इति, कि तुम इसी क्षण सर्प हो जाओ, सर्प बन जाओ। तो उसको शाप दे दिया। उस राजा ने उनका तिरस्कार किया कि मैं भोजन नहीं दूंगा। तो ब्राह्मण ने भी क्रोधवशात क्या किया, उनको शाप दे दिया कि तू क्या हो जा, इसी इसी क्षण सर्पो भवेत, सर्प हो जा। फिर बाद में क्या हुआ, अशे- अशेषम एकेन एव अहना श्रुत्वा रामायणं तव शापस्य शान्तिर्भव भवि भविते भवितेत्युचिरे ते प्रसादिताः। अब राजा ने इसके बाद उन विप्र जो ब्राह्मण थे जिसके द्वारा शाप दे दिया गया था, तो उनसे विनम्र प्रार्थना की, कि उनसे कहा कि आप प्रसन्न हो जाइए। फिर उन्होंने इस शाप से मुक्ति के लिए आगे कहा अशेषम, न शेषम इति अशेषम, अर्थात संपूर्ण, एकेन एव अहना, मतलब एक दिन में ही संपूर्ण होने वाली, रामायणम कथा, रामायण कथा को श्रुतवा, सुनकर ही तुम, मतलब वो जो रामायण आपको सुननी है, वो केवल एक दिन में ही पूरी रामायण संपूर्ण आपको सुननी होगी, तभी शापस्य शांतिर भविता, शाप की शांति हो पाएगी, है ना। ते प्रसादिता, मतलब वो ब्राह्मणों ने उन्होंने विनम्र पूर्ण पूर्ण उनसे याचना की, उनसे प्रार्थना की, तो उन्होंने भी प्रसन्न होकर के उसको शाप के प्रतिकार का उपाय बताया कि एक दिन में संपूर्ण रामायण सुनने पर ही आपको इस शाप से मुक्ति मिल पाएगी। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों ने उनको शाप का प्रतिकार बताया। फिर आगे कह रहे हैं अथा भवन, नहीं छूट गए, स दामोदरो दामोदर सुदान्तर धावन दूरम उदन्यया शापोष्ण श्वास धूमेन जनैरद्यापि लक्ष्यते। तो उस दामोदर सूद, जहां पर वह गुद्द सेतु का निर्माण करवाना चाहता था, तो वो जो दामोदर सूद नामक स्थान था, तो जनै ही अद्यापि लक्षित, तो लोगों के द्वारा वह आज भी देखा जाता है, वो सर्प योनि में, जिस जो ब्राह्मणों के द्वारा उसको शाप दे दिया गया था, तो वो सर्प अवस्था में दामोदर सूद में इधर उधर घूमता हुआ, है ना, धावन दूरम उदन्यया, और प्यास से पीड़ित, और शा ये देखा उष्ण श्वास धूमेन, और उष्ण गर्म श्वास लेता हुआ उसी दामोदर सूद नामक स्थान पे वो आज भी जने ही लोगों के द्वारा अद्यापि लक्षित है, आज भी वो दिखाई दिया जाता है। फिर आगे कह रहे हैं अथा, अब भवन अथ जहां से भी आता है तो वहां पे नवीन नूतन कथा का आरंभ होता है, या कोई नई बात कहनी होती है तो अथ से प्रारंभ करते हैं। अथ अभवन, अब वो वहां पर उनकी कथा समाप्त हो गई है। दामोदर दामोदर द्वितीय की उन्होंने क्या किया था कि ब्राह्मणों का तिरस्कार किया था, और उनको शापवशात उनको सर्प की योनि प्राप्त हो गई थी, और उसका प्रतिकार जो शाप का प्रतिकार था वो उन्होंने बता दिया, किंतु वो आज भी भटक रहे हैं, उनको मुक्ति नहीं मिली उस शाप से। फिर उसके बाद नई कथा का आरंभ होता है कि अथ अभवन स्वनामांक पूरत्रय विधायिनः हुष्क जुष्क कनिष्काख्यास्त्रयस्तत्रैव पार्थिवाः। अब इसके बाद हमने देखा था, जब क्रम की वंशावली का क्रम देखा था, तो दामोदर द्वितीय के बाद हुष्क जुष्क और कनिष्क का क्रम था, तो तीनों को उन्होंने यहाँ पर एक साथ ही बता दिया है कि दामोदर राजा के बाद क्या हुआ, हुष्क जुष्क कनिष्काख्य, हुष्क जुष्क और कनिष्क, इस नाम के त्रयः तत्रैव पार्थिवा, उस कश्मीर मंडल पे तीन पार्थिव अर्थात राजा हुए। और आगे इसके पहले क्या कह रहा है, स्वनामांक पुरत्रयः, अपने नाम से चिन्हित, है ना, अंक अपने नाम के अनुसार ही उन्होंने पुरत्रयः तीन पूरी अर्थात नगरी का निर्माण कराया। जैसे कि हुष्क है तो हुष्कपुर, जुष्क है तो जुष्कपुर, कनिष्क है तो कनिष्कपुर। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने नाम के अनुसार ही उन्होंने तीन नगरियों का निर्माण कराया। इस प्रकार से थे हुष्क जुष्क और कनिष्क। फिर उसमें से कह रहे हैं सविहारस्य निर्माता जुष्को जुष्कपुरस्य यः जयस्वामी पुरस्यापि शुद्ध धीः संविधायकः।
उनमें से जो प्रथम था जुष्क, तो जुष्क ने क्या किया, जुष्कपुरस्य, जुष्कपुर का निर्माण कराया। और कह रहे हैं जयस्वामी पुरः विहारस्य, एक जयस्वामी जो नगर है उसमें विहार का भी उसने निर्माण कराया। किसने, जुष्क ने। फिर उसके बाद कह रहे हैं ते तुरुष्कान् वयोद्भूता अपि पुण्याश्रया नृपाः शुष्कलेत्रादिदेशेषु मठ चैत्यादि चक्रीरे। वे तुरुष्क होते हुए भी, वो तीनों जो राजाएं थे वो तुरुष्क, तुरुष्क अर्थात तुर्की होते हुए भी वे तीनों कैसे थे, पुण्याश्रया, पुण्य का आश्रय लेने वाले थे, अर्थात पुण्य आत्मा थे, अच्छे कर्म को करने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया था, शुष्क कलेत्र, पहले भी इसकी चर्चा, इस स्थान की चर्चा आ चुकी है कि शुष्क कलेत्र आदि देशों में उन्होंने क्या किया, मठ और चैत्य इत्यादियों का निर्माण कराया। किसने, ये तीनों राजाओं ने। तो तीनों राजाओं तुर्की होते हुए भी इतना पुण्य का कार्य कर रहे हैं, है ना, मठ चैत्य इत्यादि का निर्माण कार्य कर रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं दामिनी राज्य ये राज्य रक्षणे तेषां तुर्की होते हुए भी मतलब, जी, आप क्या बोल रहे हैं कि कुछ ये तुर्की, तीन, हाँ इसका क्या मतलब है? हाँ ये तीनों के बाहर, तुर्की देश से मतलब विदेश से आए थे। तो विदेश से जैसे आए, अगर हम भारत देश की बात करें, ये अपने ही देश की बात करें, तो वो हम मान सकते हैं कि वो धार्मिक हो सकते हैं और इस प्रकार का कार्य निर्माण करवा सकते हैं। पर वो विदेशी राजा होते हुए भी, मतलब बाहर से आए हैं, फिर भी इस प्रकार की वो धार्मिक कृत्य कर रहे हैं, तो ये एक अपने आप में गर्व की बात थी ना। तो इस अच्छा। प्रकार से उन्होंने कह रहे कि तुर्की होते हुए, तुरुष्क होते हुए भी वो पुण्याश्रया, पुण्य का आश्रय लेने वाले थे, और इस प्रकार के मठ चैत्य इत्यादि 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 का निर्माण कार्य करवा रहे थे, मतलब धार्मिक कर्म कर रहे थे। ठीक है। फिर आगे, राज्ये राज्य रक्षणे प्राज्ये राज्य क्षणे तेषां प्रायः कश्मीरमण्डलम् भोज्यमास्ते स्म बौद्धानां प्रव्रज्योर्जित तेजसाम्। अब ये जो खुश्क जुश्क और कनिष्क का जो समय था, उस समय क्या हुआ था, कश्मीर मंडल में बौद्धा नाम प्रव्राज्य उर्जित तेजसम, उस समय जो सन्यासी थे, उस प्रव्रज्य अर्थात सन्यासी, सन्यासियों के ऊर्जित तेजसम, उनके तेज से ज्वाज्वल्यमान बौद्ध भिक्षु नाम, बौद्धा नाम, उनका क्या था, प्राधान्य था उस समय। इनके समय हुष्क जुष्क और कनिष्क के समय जो सन्यासी बौद्ध थे उनका उस समय प्राधान्य था। आगे कह रहे हैं तदा उस समय भगवतः शाक्य सिंहस्य परनिर्वृतेः अस्मिन् महीलोक धातौ सार्धं वर्षशतं ही यगात्। तो उस समय जो भगवतः शाक्य सिंहस्य, शाक्य सिंह कहते हैं बुद्ध को, तो भगवान उस समय शाक्य सिंह अर्थात भगवान बुद्ध के परनिवृत्ते है, अर्थात निर्वाण का, निर्वाण मतलब बुद्ध के जो निर्वाण हो चुका था उसको वर्ष शतम यज्ञ सार्धम वर्ष शतम अर्थात 150 वर्ष, एक वर्ष और आधा अर्थात 150 वर्ष बीत चुके थे। कब से, आ, उस कश्मीर मंडल, मतलब वो उस समय की जब बात कर रहे थे कि उस समय जो था बुद्ध के निर्वाण को 150 वर्ष बीत चुके थे, और 150 वर्ष बीतने के बाद भी उस समय बौद्धों का काल, मतलब बौद्ध जो थे वो प्राधान्य रूप से वहां पर फैले हुए थे, उनका विस्तार था। आगे कह रहे हैं बोधिसत्व सत्वस्य देशेऽस्मिन् नेको भूमीश्वरो भवत् स च नागार्जुनः श्रीमान् षडहर्षद् वनः संश्रयी। तो एक और एक मुख्य आए हैं इसमें, नागार्जुन, नागार्जुन थे जो बोधिसत्व थे। बोधिसत्व के विषय में आया था पहले कि बोधिसत्व कौन कौन थे, जिन्होंने अपने क्लेशों, पंच क्लेश का त्याग कर दिया, जिनके खत्म हो गए हैं, उनको उन्होंने बोधिसत्व, और बुद्ध को ही, बुद्ध के शरण में जो थे वो, और जिनके पंच क्लेश चले गए हैं, समाप्त हो गए हैं, वो, उनको उन्होंने बोधिसत्व कहा था। तो इस बोधिसत्व के इस देश में क्या कह रहे हैं, षड षडर षडर हदद वन संश्रयी, षडरह षडरहत वन निवासी नागार्जुन हुए हैं। वो कैसे थे, इस देश में बोधिसत्व जिनको प्राप्त थी वो, और
बोल रहे हैं भूमीश्वर। एक भूमि में, भूमि का ईश्वर जिसको कहेंगे, सर्वेश्वर। एक राजा हुआ था। कौन? नागार्जुन। उसी काल में बता रहे हैं कि एक बोधिसत्व का नाम ले रहे हैं कि एक नागेश्वर भी, सॉरी, नागार्जुन भी हुए थे। नाम अब आगे इनके बारे में भी कहेंगे। अथ निष्कंटको राजा कंटकोत्साग्र हारदः अभिर्बभूवा बभूव अभिमन्युः शतमन्युः शतमन्युरिवापरः। शतमन्यु कहते हैं इंद्र को। तो शतमन्यु इव, इंद्र के समान, अपरः दूसरा कोई हुआ, अभिमन्यु। एक अभिमन्यु नाम का राजा हुआ। किसके बाद? कनिष्क के बाद। हुष्क जुष्क कनिष्क के बाद किसका समय आता है? हमने देखा था अभिमन्यु का। तो एक अच्छा दामिनी, अभिमन्यु। हम्म। ये ना मीटिंग एंड होने वाली थोड़े 2 मिनट में ही, तो हम वापस से इसी लिंक से जुड़ जाएं, है ना? जी हाँ, जो, बिल्कुल। हो जाऊंगी अभी। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी वो अपने आप एंड हो जाएगी, 2 मिनट ही बचे बस, हाँ, हाँ। ठीक है, मैं हो जाऊंगी। तो वो कैसा था? जो राजा था, इंद्र के समान था, और निष्कंटक, निष्कंटक था, निर्भय था। कंटकोत्स, है ना, कंटकोत्स नाम का उसने क्या किया था? अग्रहारदः, अग्रहार के। चलिए बाकी सब लोग भी हम लोग मीटिंग एंड कर रहे हैं, या आप दोबारा इसी लिंक से जुड़ जाएं।